नमस्कार साथियों, मैं कि आपका होस्ट केतन शर्मा और आप देख रहे हैं विकास संवाद। आज हम बात करेंगे उन विकास कार्यों की जो आपके, मेरे और पूरी जनता के कार्यों को आसान बनाते हैं। तो सबसे पहले नमस्कार सर। धन्यवाद। मैं आपका इस पॉडकास्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद केतन जी। सबसे पहले आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो सर, आज हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपका राजनीति में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली और क्या इसके पीछे वजह थी, क्या कारण थे जो आप राजनीति में आए? राजनीति की राह कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है। लेकिन हमारे क्षेत्र की जनता का जो स्नेह प्यार मुझे मिला है, उसने मेरा मार्ग प्रशस्त किया है, मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दिया। तो सर, मैं आपके कार्यकाल में कुछ हुए कार्यों पे अगर मैं अपनी दृष्टि डालूं तो मैं अभी पिछले कुछ समय से आपके विधानसभा क्षेत्र में घूम रहा था, जहां मुझे एक चीज काफ़ी सुनने को मिली। लोग काफ़ी गौरव से और गर्व से उसको बताते हैं और आपके नाम के साथ उसे जोड़ा जाता है, और वो है मंगल तालाब। तो उसके सौंदर्यीकरण में आपने क्या किया, उसका इतिहास क्या था, उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। ये मंगल तालाब का इतिहास बहुत पुराना है। वो काजू के आकार का एक तालाब है और पहले उसको एक मिट्टू की गढ़ी कहते थे। उसके बाद जब अंग्रेज आए तो उसका नाम मैंगल्स टैंक पड़ गया। उसके बाद लोगों ने मंगल तालाब आज़ादी की बात करना शुरू किया, और जब महात्मा गांधी वहाँ आए तब से वो गांधी सरोवर के नाम से जाना जाता है। तो आज की तिथि में मंगल तालाब और गांधी सरोवर दोनों नाम से वो प्रचलित है। और कई बार उसके विकास के काम हुए, बड़े उतार चढ़ाव उस तालाब ने देखे हैं। और जब मैं पथ निर्माण विभाग का मंत्री बना और उसके साथ मैं पर्यटन विभाग का भी मंत्री था, तो मेरे मन में आया कि साहब, ये हमारे विधानसभा क्षेत्र का हृदय स्थल है। अगर इसका विकास करेंगे तो शहर की खूबसूरती बढ़ेगी जी। लोगों के आने जाने का साधन उपलब्ध होगा, लोग मनोरंजन कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं। पहले भी मैंने कहा कई प्रकार की चीज़ें वहाँ उपलब्ध थी, लेकिन धीरे धीरे समाप्त होती गई जी। बिखरता चला गया। तो मैंने उसको फिर से निर्माण का निर्णय लिया और 2007-08 में मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया। इस प्रोजेक्ट में मंगल तालाब और उसके चारों ओर के संरचना को खड़ा किया। उसमें सामुदायिक भवन, ओपन एयर थिएटर, आउटडोर गेम स्टेडियम, एयर कंडीशनर ऑडिटोरियम, ये सब का निर्माण, जॉगिंग ट्रैक सब बनाया मैंने। लेकिन धीरे धीरे उसमें कहीं ना कहीं बिखराव दिखाई पड़ा। अभी फिर हमने ये विचार किया है कि उस पूरे मंगल तालाब का संपूर्ण विकास करेंगे, और उसके लिए बड़ी योजना बनाई हमने। योजना आप एक तरह से कह सकते हैं कि मंगल तालाब फिर से एक बार अपने पुराने वैभव को प्राप्त करे, इसकी रचना हमने खड़ी की है। तो सर, अभी अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो अभी पीछे आपने जैसे बताया, बीते दिनों भी इसका एक सौंदर्यीकरण या एक पुनः निर्माण आपने कराया था। तो अभी का अगर हम समय देखें तो अभी उस पर क्या क्या सुविधाएं हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो खराब हो चुकी हैं या जिनको सुधार की ज़रूरत है? देखिए, अभी भी वहाँ जॉगिंग ट्रैक, ये पैदल घूमने के लिए स्थान है, वहाँ ट्रैक है, लेकिन वो जगह जगह उसके टाइल्स उखड़ गए हैं। चारों ओर उसकी सड़कें हैं। तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत वो सड़कें खोदी गई, उसमें अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाया गया, तो सड़कें अब ऊबड़ खाबड़ हो गई है। घाट कहीं कहीं टूट गए हैं, उसकी रेलिंग कहीं कहीं टूट गई है, तो थोड़ा बिखरा बिखरा लगता है, उखड़ा उखड़ा लगता है जी। फिर से एक बार उसका निर्माण हो और बेहतर, उसका प्रयास हम कर रहे हैं। तो सर, आपने जब इसका पुनः निर्माण किया था, अभी बीते दिनों जो हुआ था, उसमें सरकार का क्या क्या खर्च हुआ था, एक बार जनता को बताना चाहेंगे तो? मैंने उस समय तो बहुत कम रुपए का स्कीम था हमारा, 10 करोड़ रुपए का केवल था। उसमें हमने रामदेव महतो सामुदायिक भवन बनाया, उसमें हमने शहीद घसीटा कहार के नाम पर ऑडिटोरियम बनाया, ओपन एयर थिएटर बनाया, और घूमने लायक जगह बनाई हमने, सीढ़ियाँ बनाई, ये सब तो बनाया मैंने जी। तो आने वाले समय में जो अभी आपका प्रोजेक्ट अभी गवर्नमेंट ने चालू करा है, टेंडर जिसका हो गया है, वो उसमें अभी हम मंगल तालाब में क्या क्या बदलाव देखेंगे? देखिए, अब तो नए प्रोजेक्ट में पूरा उसका दृश्य बदलने वाला है, परिदृश्य बदलने वाला है। कुल मिलाकर 24 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है ये, और इस प्रोजेक्ट में संपूर्ण मंगल तालाब एक नए स्वरूप में खड़ा होगा, जहाँ उसकी चारों तरफ की सड़कें तो बनेगी, साथ में फूड प्लाजा भी बनेगा, मार्केट एरिया भी बनेगा। उसमें आप समझ लीजिए कि उसमें म्यूजिकल फाउंटेन बनेगा, लेजर शो होगा। लेजर शो तो आज भी होता है, लेकिन वो थोड़ा कमज़ोर हो गया है। जॉगिंग ट्रैक बनेगा, वॉकिंग ट्रैक तो बनेगा ही बनेगा, पब्लिक टॉयलेट बनेंगे, पार्किंग एरिया का निर्माण कर रहे हैं उसमें, नौका विहार होगा उस तालाब में। हमने ओपन जिम का इंतजाम किया है, साथ ही बच्चों के लिए एक खेल का स्थान तय किया है, योगा प्लेटफॉर्म उसमें तय किया है, कई प्रकार की चीज़ें डेवलप की है मैंने।
और साथ साथ उस प्रोजेक्ट के साथ साथ और बगल का एक स्थान हमारा है, ये पटना सिटी हाई स्कूल, तो उसका एक मैदान है, उसको भी इसके साथ डेवलप कर रहे हैं। और उस हाई स्कूल में का जो खेल का मैदान है वो गड्ढा रहता है, उस गड्ढे को भरने का इंतजाम किया है, उसका लेवल ऊंचा करेंगे, वो बाउंड्री वाल करेंगे और उसके चारों तरफ भी वॉकिंग के लिए एक स्थान तय किया हम लोगों ने। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि वो संपूर्ण विकास, नए नए लाइट्स लगेंगे, अलग प्रकार का एक दृश्य दिखाई पड़ेगा मंगल तालाब का। तो सर ये मंगल तालाब पर इतना इन्वेस्ट करना, या मैं पूछूं कि मंगल तालाब के लिए इतना, इसके पीछे आपका लक्ष्य क्या है? एक बात है ना, हमारा शहर पुराना है, तो हमारे शहर में लोगों को मॉर्निंग वॉक के लिए जगह कम मिलती है, तो ये मैंने कहा कि ये हमारा हृदय स्थल है जी। आप कह सकते हैं कि ऑक्सीजन यहाँ मिलता है जी सर। तो यहाँ बड़े पैमाने पर हजारों लोग रोज आते हैं मॉर्निंग वॉक करने के लिए, इवनिंग वॉक करने के लिए। तो मैं चाहता था कि ऐसा एक स्थान विकसित हो जिसमें मॉर्निंग वॉक की सुविधा तो हो ही हो, साथ ही लोग परिवार के साथ आ सकें और परिवार के साथ आकर के एंजॉय कर सकें। इसलिए फूड प्लाजा का भी इंतजाम किया, मार्केटिंग एरिया का भी इंतजाम किया, नौका विहार का इंतजाम किया, ताकि पूरा परिवार अपनी छुट्टियाँ बिता सके, मनोरंजन का साधन भी उपलब्ध कराया। एक पिकनिक स्पॉट की तरह आप इसको एक उभारना चाहते हैं, एक जगह अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए? नहीं, आप कह भी सकते हैं पिकनिक स्पॉट के साथ साथ ये एक अलग प्रकार की चीज़ भी वहाँ है। जैसे मैंने कहा कि जब हम लेजर शो कर रहे हैं जी, तो हम हमारे मंगल तालाब के बगल में ही गुरु गोविंद सिंह महाराज का जन्म स्थान है जी। तो गुरु गोविंद सिंह महाराज के जीवन पर हम वहाँ लेजर शो के माध्यम से प्रदर्शन करते हैं। आने वाले दिनों में हम बिहार के इतिहास के बारे में उसमें दिखाएंगे, पटना के इतिहास के बारे में दिखाएंगे। तो ये केवल मनोरंजन का केंद्र तो बनेगा ही बनेगा, पिकनिक स्पॉट भी बनेगा, लेकिन साथ साथ लेजर शो के माध्यम से हमारे ऐतिहासिक धरोहरों की जानकारी भी लोगों को उपलब्ध करा सकते हैं। हमने उसमें सीढ़ियाँ बनाई है, घाट किनारे घाट बनाया है, सीढ़ियाँ बनाएंगे, उसके बाउंड्री वाल को ठीक करेंगे, संपूर्ण व्यवस्था इस बार करने का तय किया है। बहुत सुंदर सर। सर मैं जानना चाहूँगा, इतनी बड़ी परियोजना के लिए तो इसमें तो बजट भी काफ़ी जाएगा, तो बजट कितना है सर? ये 2 विभागों को मैंने इसमें शामिल किया है, इसमें सड़क भी है और सौंदर्यीकरण भी है। तो पर्यटन विभाग के माध्यम से सौंदर्यीकरण का काम करेंगे हम, और नगर विकास विभाग के सहयोग से हम उसके सड़कों के निर्माण का काम, बाकी काम करेंगे, शेष काम करेंगे। कुल मिलाकर 24 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। 14 करोड़ रुपया पर्यटन विभाग लगाएगा जी, और लगभग 10 करोड़ रुपया नगर विकास विभाग लगाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने इतनी गहराई से हमें जानकारी दी, और हमें आप पे गर्व है कि आप जैसे नेता हमारा नेतृत्व करते हैं। और मैं तो कहना चाहूँगा पटना साहिब की जनता बहुत एक लकी है कि उन्हें आप जैसे विधायक या एक प्रतिनिधि मिले। नहीं, धन्यवाद। लेकिन मैं अपनी जनता से एक बात जरूर आग्रह करना चाहता हूँ, सरकार या जनप्रतिनिधि जी विकास का काम तो कर ही सकता है, करता भी है, कर भी रहा है, लेकिन उसको मेंटेन रखना जी, उसकी खूबसूरती बनाए रखना जी, ये सबकी जिम्मेवारी है जी। मैं अपने संपूर्ण जनता से अपील करता हूँ कि आप इसको एंजॉय करें, और इसकी रक्षा का भी भार आपके जिम्मे है। आप इसको मेंटेन रखने में हमारी मदद करें ताकि हमारा शहर और सुंदर लग सके। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बातचीत कर कर बहुत अच्छा लगा, और आपसे एक चीज़ सीखने को मिलती है, विकास करने की सिर्फ मंशा होनी चाहिए, बजट या कोई भी बाधा विकास करने को किसी भी पार्टी को, किसी भी नेतृत्व को नहीं रोक सकती। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप सभी लोगों से दोबारा फिर ऐसे ही किसी जानकारी भरे पॉडकास्ट में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।